लगभग 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद हमारे देश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, लोग एकदम बेफिक्र हो गए। उन्होंने मास्क लगाना लगभग बंद ही कर दिया और इन सब चीजों से देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इनमें मृत्यु दर बढ़ रही है, तो साथ ही साथ पॉजिटिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन एक खास बात ये है कि यहाँ पर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए देश के कई राज्यों ने बहुत सारे कंटेनमेंट जोन में और लगभग पूरे राज्य में एक लिमिटेड टाइम के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। और इसी बीच में अब ये आशंका बढ़ती ही जा रही है कि क्या आखिर एक बार फिर से देश में वापस लॉकडाउन लगाया जाएगा। इन सभी अटकलों के बीच में आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या देश में वापस से लॉकडाउन आएगा या फिर सब कुछ ऐसे ही नॉर्मली चलता रहेगा। आपको बता दें कि यूपी में जिस तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए 10 जुलाई की रात को इस राज्य में लगाया गया था लॉकडाउन और 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक इसको रखने का सोचा गया था। लेकिन अब उसकी टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है और उसे कर दिया गया है 19 जुलाई। तो वहीं पटना यानी कि बिहार में भी हालात गंभीर होते जा रहे हैं। वहाँ पर भी रेगुलरली केसेस की संख्या बढ़ रही है और वहाँ के जो सांसद हैं वो भी चिंतित है और उन्होंने कहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, रीजन यही है। लेकिन अब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए वापस से लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें पटना है, मुंगेर है, बहुत सारी ऐसे आसपास की जगह है जहाँ पर एक बार फिर से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसके अलावा न सिर्फ वो सांसद बल्कि चिराग पासवान का यही कहना है कि 1 हफ्ते के लॉकडाउन से क्या होगा, एटलीस्ट 14 डेज का तो होना ही चाहिए। प्रशांत किशोर जो कि ममता बनर्जी की सरकार में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि फिलहाल बिहार में चुनाव आयोजन से बेहतर होगा कि यहाँ पर बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या पर कंट्रोल करने के ऊपर विचार किया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए जाएं। जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए स्थिति काफी गंभीर हो चली है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले 1 लाख कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को होने में 109 दिन लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके संक्रमितों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही है एंड इवन ये एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सिचुएशन काफी बुरी हो रही है, लेकिन इसी बीच में जो नॉर्मल लाइफ है वो एक बार फिर से कंटिन्यू हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस और सिनेमा हॉल्स वगैरह को छोड़कर बाकी सब चीजें एकदम वापस से उसी तरीके से चालू हो गई है, ट्रेन्स, फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ। लेकिन स्थिति को देखा जाए तो लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं और इसी स्थिति को देखते हुए हो सकता है कि हमारी देश की सरकार इन मामलों को कम करने के लिए शायद एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दे। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उन्हें देखते हुए सरकार ये फैसला ले सकती है। लेकिन अभी हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि सभी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, लोगों को इस सिचुएशन से उबारने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अब वापस से लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, अनलॉक की प्रक्रिया ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हालात बन रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे करके हर जगह पर सीमाओं को सील किया जा रहा है, लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं या फिर जो पाबंदियां हैं उनको बढ़ाया जा रहा है और भी सख्ती दिखाई जा रही है। इन सब चीजों को लेकर आपके विचार क्या है आपका कहना, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी और भी कई जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।